वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो ये वीडियो होगा हमारा आयन रेडिकल्स के ऊपर, छोटा सा वीडियो होगा बट या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आयन रेडिकल क्या है? देखो आपको मैंने रिएक्शन, जब मैंने आपको कार्बोकेटायन का जनरेशन दिखा रहा था, मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया था। जनरली एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, क्या बनता? एक्स, एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, लेकिन अभी भी ये बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो इस पार्टिकुलर सिस्टम में क्या है, एक बॉन्ड में एक रेडिकल भी है, एक पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स आयन भी, कैटायन भी है। तो इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं इसको हम बोलते हैं आयन रेडिकल। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आयन्स रेडिकल, ठीक है। समझ गया ना? याद कर रहा हो ना? कमेंट में बताओ मुझे, याद है ना? ये जो मैंने आपको बताया था पहले, कार्बोकेटायन जब फॉर्मेशन किया तो इसके बाद कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करके मैंने X डॉट और Y प्लस कर दिया था एक बार में। याद आ रहा है ना? बताओ। वेरी गुड, परफेक्ट। ये मेरा आयन रेडिकल है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको नहीं लिखूंगा। आयन रेडिकल ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, आई एम सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैटायन जनरेट हो रहा है, तो इसको हम कैटायन रेडिकल भी बोल सकते हैं। इसको हम कैटायन रेडिकल इसको बोल सकते हैं। और सिमिलरली एनायन रेडिकल, मतलब मान लो मेरे पास आर आई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीप में मत समझो, इतना ज़्यादा हेडेक नहीं ले पाओगे। इस सिस्टम में क्या होता है, आर और आई के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया इसके ऊपर, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक इस सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन करो जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया। तो ये सिस्टम क्या है, ये एक एनायन रेडिकल है। एनायन रेडिकल है ये सिस्टम एक, परफेक्ट। तो इतना ही है, कैटायन रेडिकल, एनायन रेडिकल। तो मैं आप खुद करोगे, खुद एज ए होमवर्क करोगे, अभी करोगे, वो आपके पास ये है। अगर मैं बेंजीन रिंग को इस तरीके से लिखूं, दिस और दिस, तो इस पार्टिकुलर सिस्टम में मैं अगर रेडिकल जनरेट करूं, कहां से? इस पार्टिकुलर बॉन्ड से। क्या आप कर पाओगे? किस तरीके से करोगे? कमेंट में लिखो आप किस तरीके से करोगे इस पार्टिकुलर सिस्टम से रेडिकल फॉर्मेशन। इस पाई बॉन्ड को यूज करना है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं, पाई बॉन्ड को यूज करना है। मुझे बताओ किस तरीके से आप जनरेट करोगे। प्लीज ट्राई, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सिंपल है। इसको देख के कंपेयर कर सकते हो, जो मैंने अभी करवाया, इसको देखो, इसको देख के भी आप कर सकते हो। एनीबॉडी? अदरवाइज आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस, वेरी सिंपल। अरे भाई बहुत सिंपल, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। इससे जब एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे क्या बनेगा, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज। देखो एक सिस्टम में इस बॉन्ड में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक डॉट है, तो ये हमारा बन जाता है कैटायन रेडिकल अगेन, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसका कंसेप्ट, इसका आगे पीछे, ओके वेरी गुड, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो मैं जो समझाने के लिए आयन रेडिकल इंटरमीडिएट को लेके आया, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। ये भी क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो मैंने रिएक्शन का एग्जांपल दिया ना, उस रिएक्शन में ये जनरेट होता है। तो ये जनरेट किस तरीके से होता है वो आप देख लेते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरेशन, या तो कैटायन रेडिकल होगा या फिर एनायन रेडिकल जनरेट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो आपके पास दिस काइंड ऑफ सिस्टम है, आपके पास एक सोडियम एटम है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, बैलेंस शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन भागता है यहाँ पे, लेकिन एज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। समझो इसको, एक्सेप्ट कर लो। हाँ, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता जनरली। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट उतना स्टेबल नहीं होता वो सिस्टम। बेंजीन रिंग है ना इसलिए, ठीक है।
इसमें बोला ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ प्लीज़, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इतना ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको, जो मिलेंगे उसी की बात में कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मत लो इसके लिए, डन। लाइक अदर कार्बिन 19 के लिए जो ले रहे थे, इसके लिए ज़्यादा मत लो। इस सिस्टम में इस तरीके से हाफ एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस तरीके से, लेकिन टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होता है ओवरऑल प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे आर, लाइक CO माइनस, यहाँ पे एक और आर, यहाँ पे एक डॉट, तो ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका जनरली प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो एक डॉट है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या बना बताओ, एक डॉट है, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे एक एनायन रेडिकल बन चुका है। आ रहा है मजा, समझ में आया ना, बताओ समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास इस तरीके का सिस्टम है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि सोडियम, जैसे कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डॉट देके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, सेम काइंड के मैकेनिज्म अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्शन हो सकता है, ये आके यहाँ पे अटैक करा, खुल गया, समझो, और ये था, ये आर है, डॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे O माइनस फॉर्म हो चुका है, ठीक है। समझो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल रेजोनेंस होगा, और O डॉट डबल बॉन्ड O माइनस R। अगर मैं सिस्टम को इस तरीके से लिखूं तो आपको ये भी एक मिल चुका है प्रोडक्ट, ये भी क्या है, एक एनायन रेडिकल है। तो मैंने 2 एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन दिखा दिया, अब 2 कैटायन रेडिकल का फॉर्मेशन दिखा देते हैं। नंबर 3 एग्जांपल, मान लो आपके पास R3N ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल नाइट्रोजन का 3 हैंड होता है, या फिर अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ दैट वुड बी फार मोर बेटर, R R R। इसमें से क्या करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, ऑक्सीडेशन कर देना है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तीनों R। ये क्या मेरा कैटायन रेडिकल, इट्स नॉट ए कैटायन रेडिकल, ओके, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल बोल सकते हो, या फिर कैटायन टाइप रेडिकल बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि इसको कैटायन बोलूँ, ओके कैटायन, कार्बोकैटायन नहीं, कैटायन रेडिकल हम बोल सकते हैं, डेफिनेटली कैटायन रेडिकल बन गया मेरा, ठीक है। एक और एग्जांपल दूँ, नंबर 4 एग्जांपल, लाइकली मैं मान लो आपके पास ये है NR3 है, जिसके पास ये इस तरीके के हैं, प्लस BF3 जो एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड में क्या होता है, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास देगा, मान लो ये कोऑर्डिनेट नहीं, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाद में हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं। तो NR3 दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, और BF3 माइनस, प्लस माइनस मैंने दिखा दिया। अब इस बॉन्ड से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को भगा दूँ तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, समझना अच्छे से, R3N सिंगल बॉन्ड लाइक BF3, ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे जो ओवरऑल सिस्टम में दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया मैंने, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक डॉट आएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आता है, लेकिन ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन समझने के लिए मैंने बोला था, वो बहुत बार बता चुका हूँ, आप समझ गए। उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, दैट्स ऑल। पॉजिटिव चार्ज मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर था, और जो इसके लिए आ रहा था वो, तो ये बॉन्ड भी प्योर नहीं है, तो ये भी मेरा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें आयोन रेडिकल, इसको भी एक कैटायन रेडिकल आप बोल सकते हो, लुईस एसिड के साथ, ठीक है, ठीक है। लास्ट जो फेमस एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, लास्ट एग्जांपल जो हमारा क्या होता है, मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड R है, रिएक्शन का नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ, इसमें लिथियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1, तो एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे, ओके आई एम सॉरी व्हाट आई हैव ड्रॉन, ये यहाँ पे आएगा, इसके पास अटैक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग जाएगा, बना क्या, देखो कार्बन के जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, उसमें ये भाग जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक R, यहाँ पे इस तरीके से डॉट प्रेजेंट है, इस तरीके से R प्रेजेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, एक और लिथियम से अटैक करवाओ,
तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक और लिथियम आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा फिर से। तो मैं रफ केस दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या होता क्या है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि जनरली आप इस तरीके से तोड़ रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो जनरेट होगा ना, और वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा जनरली, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे एक नंबर पे क्या दे दो, लिक्विड अमोनिया दे दो। तो लिक्विड अमोनिया से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नेचुरल ट्रूथ है, ठीक है। और दूसरा फिर से आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका, क्योंकि देखो पहले एक डॉट था, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में लिक्विड अमोनिया जब हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, आर यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस तरीके से ये रिएक्ट कर लेता है जनरली, ठीक है। तो ये सीज एल्कीन या फिर ट्रांस एल्कीन जो जनरेट होता है वो इस तरीके से होता है। देखो अटैक कर रहा है एक, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, अटैक कर रहा है एक, निकल रहा है दो इलेक्ट्रॉन। ये होता है हमारा, ये जो मिला ना आपको, ये इंटरमीडिएट जो आपको मिला है, ये हमारा एनायन रेडिकल है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं डिटेल्स में आपको मैकेनिज्म के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। बताओ मुझे क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर है या नहीं है? एक्चुअली इससे ट्रांस एल्कीन जनरेट होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैकेनिज्म सही है, बस मैंने रफली किया ना, इसलिए रिएक्शन भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, बस मुझे रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से करना है। ओके डन। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे छोटी सी मैंने उल्टा कर दिया, बाकी हर एक चीज़ सही है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को मुझे इस तरीके से रखना था बस। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता, और यहाँ पे आर था, ठीक है। बस इसको मुझे उल्टा कर देना है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आर। मैंने बोला ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, दैट्स ऑल। तो ट्रांस एल्कीन बनता, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप चाहो तो याद रख सकते हो। एक रिएजेंट क्या हो सकता है, लिथियम अमोनिया, लिक्विड अमोनिया से कर सकते हो, या फिर दूसरे रिएजेंट सोडियम, लिथियम और सोडियम सिमिलरली बिहेव करेगा, लिक्विड अमोनिया से कर सकते हो। आयन रेडिकल में एक एटम के ऊपर ही चार्ज है, फ्री रेडिकल ए रहना है, ना कि होल स्पीशीज में एटम के ऊपर एक चार्ज और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इसके ऊपर दिया, डॉट दिया, क्योंकि सोचो इस बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस रियलिटी में है नहीं डायरेक्टली, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसलिए मैंने इसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ एक इलेक्ट्रॉन को भगाने के बाद, इसलिए मैंने इस टाइप के यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिए, पूरा चार्ज यहाँ पे दिया, राइट। इस सिस्टम में देखो, इस पार्टिकुलर एटम में ही पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है, इस सिस्टम में दो अलग अलग एटम पे जनरेट हो रहा है। तो इट डजंट मैटर कि बस कभी एक ही सिस्टम पे आपको दो मिलेंगे, नहीं, दो सिस्टम में भी आपको मिल सकता है। जनरली क्या होता है, जो कैटायन रेडिकल होता है उसमें एक पार्टिकुलर एटम में होता है बेसिकली, और जो एनायन रेडिकल होता है वो डिफरेंट एटम में होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैटायन रेडिकल एक एटम पे है, कैटायन रेडिकल शायद इसके ऊपर होंगे, फिर आ जाओ लाइकली टू बी एनायन रेडिकल देख लो,
दो अलग अलग एटम पे। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिए एनायन रेडिकल है, उसमें क्या होता है, ये दोनों अलग अलग तरीके से, ठीक है, दैट्स ऑल। तो थोड़ा सा मतलब मैंने उल्टा कर दिया था इसको, बस नथिंग एल्स। तो इस टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे होता है, ये इस तरफ से आएगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा, ठीक है, बस ऑल। इस रिएक्शन को मैंने अभी अभी याद किया, मतलब ऐसे बुक्स में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, नोट में भी नहीं था, मुझे याद आया कि मुझे इस रिएक्शन को इंक्लूड करना है, तो मैंने मुझे अभी अभी याद आया तो मैंने आपको दिखा दिया इसको, ठीक। तो दैट्स ऑल। देखो यही है आयन रेडिकल जो हमारा है यहाँ पे, ये है आयन रेडिकल। बताओ हो गया ना पूरा खत्म? तो मिले अगले वीडियो में, मिलते हैं, नियम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डन। तो सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।